28 प्रकार का नरकों का जब वर्णन किया, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, कुंभीपाक, महारौरव, बैतरणी, प्राणरोध, अस्पतवन, शूकरवन, वज्रकंडक, इस तरीके से जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, परीक्षित जी महाराज दंग रह गए कि बस प्रभु अब मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि कौन से पाप से कौन सा नरक मिलता है। जब इस बारे में बताया, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि सुनिए, कौन सा पाप करने से तुम्हें कौन सा नरक की यात्रा है तुम्हें भोगनी पड़ेगी। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि जो दूसरे की स्त्री को, जो दूसरे के धन का महाराज अपहरण कर लेता है, ऐसा जीव महाराज तामिश्र नरक में डाला जाता है। क्या मतलब है प्रभु इसका? बोले तांबे के समान इस भूमि को तपाया जाता है और उस पर इस जीव को नंगा करके लिटा दिया जाता है। महाराज उस समय स्थिति ऐसी खराब होती है कि ये कुछ बोल भी नहीं पाता है। तुम्हारे घर पर 4 मेहमान आ जाएं और मेहमान आ गए और मेहमानों को आते देख करके ही तुम्हारा मुंह लटक जाए, अलग अलग की बातें आने लगे कि इनको कौन करके खिलाएगा, इतने समय पे क्यों आना था, सर्दी में आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनको खिलाता नहीं है, ऐसा जीव महाराज वज्रतुंड नरक में जाता है। और वज्रतुंड नरक में जब वो गिरता है तो महाराज गिद्ध उसकी आंखों को नोच नोच करके खा जाते कि तूने आयु अतिथि का सम्मान नहीं किया, आंखें फाड़ फाड़ कर तू उसी को देखता रहा। ऐसा व्यक्ति वज्रतुंड नाम की नरक में चला जाता है। दूसरों को जो धोखाधड़ी करता है, दूसरे की जो जमीन हड़प लेता है, दूसरे का जो धन हड़प लेता है, ऐसा पापी व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाता है। वहां पर रुरु नाम के जो पक्षी हैं वो जाकर के उसके शरीर को नोच नोच करके खाते हैं। जब इस तरीके का वर्णन किया, राजा परीक्षित ने कहा कि मुझसे भी अपराध हुआ है क्या, तो मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने जब ऐसा वर्णन सुना तो कहा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, इन नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है। देखिए, हम सभी लोगों से जीवन में बहुत ही पाप होते हैं, इसलिए हमें 3 काम अवश्य नित्य प्रति करने चाहिए। महाराज बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब जिस समय हम भोजन बनाते हैं ना, तो हमें गाय की रोटी निकालनी चाहिए, चींटियों को चुंगाना चाहिए, आए हुए अतिथि को भोजन कराना चाहिए, उसको दान देना चाहिए। लेकिन इनमें से शायद ही है हम कोई कार्य करते हों, क्योंकि पति को ऑफिस जाना है, 5 बजे उठ करके उनका भोजन बनाना है, फिर गाय की रोटी पहले निकले कैसे? क्योंकि पति का भोजन तो नहा के बनाया ही नहीं, नहा के बनाया ही नहीं। बोले पति का भोजन बना देंगे, ड्यूटी चले जाएंगे, सब घर का काम करने के बाद में फिर नहा लेंगे। लेकिन माताओं को चाहिए कि रसोई में प्रातःकालीन जब भी प्रवेश करो तो विश्राम करके ही भोजन बनना चाहिए, क्योंकि उस रसोई में अग्नि देवता का वास है। और पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये निकलनी ही चाहिए, लेकिन अब कोई नहीं निकाल रहा। पहली रोटी भी अपनी और अंतिम रोटी भी अपनी। बोलो राधे राधे। अधिकांश है ये। चींटियों को चुगाना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम रास्ते में चलते हैं तो हमसे हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं, तो उनका पश्चाताप करने के लिए हमें ये उपाय करने चाहिए। आयु अतिथि को भोजन देना चाहिए, लेकिन इन कार्यों को कोई नहीं करता, इसलिए पाप हमारे सर पर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि इन पापों से बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित जी है। क्या है? बोले इन पापों को धोबी घाट समझ लो। बोलो राधे राधे। धोबी घाट? बोले बिल्कुल।
केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम घुनुमन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। महाराज, इन पापों को तुम धोबी घाट समझ लो। कपड़ा पहनोगे तो गंदा तो होगा ही, और जब कपड़ा पहना है गंदा हुआ है तो दो ही उपाय हैं साफ करने के। या तो आप अच्छी तरीके से साबुन लगा करके साफ कर लो, और या फिर धोबी घाट भेज दो, तुम साफ नहीं कर रहे हो। और जिस समय धोबी घाट कपड़ा भेजा जाता है तो धोबी धोते धोते उस कपड़े की धुनाई भी बहुत करता है। बोलो राधे राधे। जिस समय धोता है धोबी कपड़ों को तो धोते धोते उसकी धुनाई भी बहुत करता है। इसी प्रकार अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो फिर हम भी धोबी घाट पे जाएंगे तो हमारी भी धुनाई होगी। महाराज, हम प्रायश्चित कैसे करें? बोले केचित केवल या भक्त्या। अगर वस्त्र गंदा है तो महाराज साबुन से धो दो, साफ हो जाएगा तुम धोगे तो। इसी प्रकार अगर तुम अपवित्र हो चुके हो, तुम्हारा शरीर गंदा हो चुका है, तुम्हारे अंदर पाप प्रविष्ट कर चुके हैं, तो उन पापों को अगर धोना चाहते हो तो भक्ति रूपी साबुन को ले लो और उन पापों को धो दो। एक बार परमात्मा का जो नाम ले लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु वाह,